पीएचई ऑल एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने अब आज रात 8 बजे से अपनी टूल डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। ये टूल डाउन स्ट्राइक कल यानी 29 तारीख रात 8 बजे तक रहेगी। बड़े इनके इंटरव्यूज हुए, हर मीडिया हाउस में इनकी बात चली और बार बार इनका यही कहना था कि अब जो है जंग जारी होगी, जंग शुरू होगी। लेकिन इसके बाद अब ये कदम वाकई में दर्शाता है कि इनकी बात सुनी नहीं जा रही और अपनी बात मनवाने के लिए अब इन्होंने ये पहला कदम उठाया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं पवन कुमार जी खड़े हैं, जो पीएचई ऑल एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं। इनसे बात करते हैं। पवन जी, स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले NH1 और तमाम मीडिया का जो है दिल की गहराइयों से लगातार जो है मैं थैंक्स करता हूं कि मीडिया का अहम रोल रहता है मजदूर वर्ग की आवाज़ जो है आला हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए। ये संघर्ष नहीं कहूंगा, ये जंग का आगाज है। पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करूं तो लगभग 22,000 से जो वर्कर्स हैं पीएचई में जो कार्यरत हैं, वो आज रात 8 बजे से इस समय टूल डाउन स्ट्राइक पे चले गए। और आपके माध्यम से सबसे पहले मैं जनता जनार्दन से इस बात को जनता तक पहुंचाना चाहता हूं और लगातार मीडिया के माध्यम से पहुंची भी है कि अगर जनता को कहीं पानी की सप्लाई से जो है जूझना पड़ता है, कहीं बाधित होती है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कहूं, पूरा जिम्मेवारी जो कहूं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, सरकार की है, ना कि मजदूर वर्ग की। क्योंकि मजदूर वर्ग ने लगातार अपनी आवाज उठाई है कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स हैं, सेवाएं 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल मेरे साथी ने हो चुके हैं सेवाएं देते हुए। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सेवाएं देने के बाद 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त कर दिए गए, खाली हाथ घर को लौटे हैं। और कुछ साथी सुसाइड कर चुके हैं। मतलब इतने बुरे हालात में लगातार आवाज उठाने का प्रयास किया गया, आवाज पहुंचाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आवाज को जो है हल्के में लिया गया। उसका नतीजा यह है कि आज जो है तमाम पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले तमाम डेली वेजर्स, लखनपुर से लेके बनिहाल तक, पाडर से लेके पुंछ तक, तमाम वर्कर्स जो हैं वो टूल डाउन स्ट्राइक पे चले गए हैं। और ये एक गहरी चोट है सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए। अगर अब भी सरकार गहरी नींद से नहीं जागती है तो आने वाले दिनों में मैं कहता हूं, कल जिस प्रकार से जम्मू पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस में हमारे सारे साथी एकत्रित होंगे और वहां से क्या आगे और कड़ा कदम जो है उठाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। कहीं भी कदम जो है वो पीछे नहीं किया जाएगा। ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है सरकार को कि 22,000 के करीब जो वर्कर्स जम्मू प्रोविंस के हैं, 10,000 के करीब वर्कर्स जो है कश्मीर प्रोविंस के हैं, आने वाले दिनों में एक जन आंदोलन कह लूं, एक जन आक्रोश कह लूं, वो जो है जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। पवन जी, कश्मीर में ऑलरेडी एक हंगर स्ट्राइक चल रही है इसी मुद्दे को लेकर और आपकी टूल डाउन स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। और कल सबसे बड़ी बात, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग भी है कटरा में, जिसमें बीजेपी के आला नेता आएंगे। क्या आपको लगता है कि कल जब आप जम्मू में बड़ी मात्रा में एकत्रित होंगे, आपकी कोई बात सुनेगा? देखिए हिमांशु जी, सीधा सीधा अल्टीमेटम इस समय भाजपा से ही है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र में भाजपा बैठी है। जम्मू कश्मीर यूटी सीधा सीधा होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी, उनके साथ साथ पीएमओ में बैठे हमारे जहां उधमपुर डोडा के लोकल सांसद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे अनुरोध है कि संज्ञान लीजिए इस मसले में। ये वक्त जो है डेली वेजर भुखमरी की कगार पे पहुंच चुका है। डेली वेजर डू और डाई की जो जद्दोजहद है वो शुरू हो चुकी है। आप किसी भी तरीके से देखिए, ये एक जो कदम जो 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया जा रहा है, ये सीधी सीधी चोट है कि रहते समय जाग जाइए, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। क्योंकि एक अल्टीमेटम है, क्योंकि वर्कर्स अगर हम पानी चला सकते हैं, उसके साथ साथ चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, जितनी भी व्यवस्था है, ये अगर कहा जाता है कि स्पाइनल कार्ड ऑफ डिपार्टमेंट्स कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स हैं, उसी का सबूत देने के लिए ये 1 डे जो है टूल डाउन स्ट्राइक हमने स्टार्ट की है कि सरकार को पता चल जाएगा कि कहां तक पानी कितना पहुंचता है, कहां नहीं पहुंचता है। ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है। अगर नहीं समय रहते
जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि माननीय पीएमओ मंत्री जी, उनसे अनुरोध है, गृह मंत्री जी से अनुरोध है, और यहां पर बैठे जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अनुरोध है कि समय रहते संज्ञान लीजिए, जम्मू कश्मीर के इस चिंगारी को और मत भड़कने दीजिए, वरना आने वाले दिनों में एक पूरा जन सैलाब, जन आक्रोश रोडों का रुख कर देगा, जब पूरी की पूरी मशीनरी ठप कर देगा। क्योंकि ऐसे भुखमरी की कगार से मरने से वर्कर्स चाहे लाठियां चलाइए, चाहे गोलियां चलाइए, कहीं भी जो है कदम पीछे नहीं किया जाएगा। सीधा अल्टीमेटम है कि समय रहते संज्ञान लीजिए। तमाम वर्कर्स के साथ जो 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स लगे हैं, हमारा जो है रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत दीजिए। मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, वो मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू कीजिए, अन्यथा इस आक्रोश में जो है इस आक्रोश को झेलने के लिए तैयार रहिए। और सीधा सीधा जो मेरा संवाद है वो सीधा माननीय भाजपा के जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव जो हुआ था वो भाजपा से हर एक को उम्मीद जगी थी कि भाजपा जो है वो देश के इतने इतने बड़े कार्य जो है उनके मैनिफेस्टो में है, और उन्होंने किए भी है। मैं ये नहीं कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े कार्य नहीं किए हैं, किए हैं। और जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार इस बात का राह देख रहा है कि कब जम्मू कश्मीर के सुनहरे सपने जो है मजदूर वर्ग के, कैजुअल लेबर्स के, डेली वेजर्स के, कब उन्हें 2 वक्त का खाना अच्छे तरीके से मुहैया होगा, कब उनका भविष्य जो है संवारा जाएगा। मैं सीधा सीधा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, पीएमओ में बैठे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सीधा अनुरोध करता हूं कि इस संज्ञान लीजिए। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इशू, देश के प्रधानमंत्री जी जब जम्मू कश्मीर का दौरा 2014 में करते हैं, ऑन मीडिया रिकॉर्ड है कि जम्मू कश्मीर का 370 या बारीदारों का इशू है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा इशू डेली वेजर्स का, कैजुअल लेबर्स का। 61,000 परिवार हैं, और 7-8 साल बीतने के बाद आज भी मजदूर वर्ग उसका इंतजार कर रहा है कि कब प्रधानमंत्री जी पूरे जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार के साथ इंसाफ करेंगे। पवन जी, अगर बात करें PHE कैजुअल लेबर्स की, तो कुछ बंटे हुए थे, लेकिन आज हमने देखा कि आज सारे नेता एक साथ खड़े और एक आवाज में बोला। क्या अब आपकी आवाज सुनी जाएगी? क्योंकि पहले ऐसा लगता था जैसे डिवाइड किया जा रहा है। हिमांशु जी, सिंपल शब्दों में कहूंगा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। लगातार ये बात समझाने में कहीं ना कहीं हमारे जो मतभेद आपस में बन रहे थे, अब जो है सभी को पता है कि मंजिल सभी की एक है, रास्ता सभी का एक है, और उसी रास्ते पे इसीलिए अब PHE इंप्लाइज यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें मुख्तलिफ एसोसिएशन एक प्लेटफार्म पे है, और सीधे एक डिमांड्स है कि 94 के बाद जितने वर्कर्स हैं उन्हें रेगुलाइज किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और जितने हमारे साथी ऑन ड्यूटी जो डेथ कर गए हैं उनके परिवार को जो है उन्हें उसी बिहाफ पे ड्यूटी दी मुआवजा दिया जाए, उसी बिहाफ पे उन्हें जो है ऑन सर्विस जो है काउंट किया जाए। और उसके साथ साथ जो साथी 60 साल की सेवाएं देने के बाद रिटायर कर दिए गए हैं उन्हें कम से कम 10 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए। यही मुख्य डिमांडें हैं, और बिल्कुल जेन्युइन डिमांडें हैं। कोई एक डिमांड ऐसी नहीं है कि जो अननेसेसरी हो, और हर आदमी इसी मसले में हमने एक पंच से लेके सरपंच, BDC, DDC, उसके साथ डिप्टी कमिश्नर और उसके साथ साथ म्युनिसिपल चेयरमैन, कोई ऐसी चेयर नहीं है जहां तक ये स्पोर्ट के लिए, मॉरल स्पोर्ट के लिए हमने जो है आग्रह नहीं किया है, और तकरीबन सभी से सपोर्ट मिली भी है। और आपके माध्यम से मैं यही सरकार को चेता देना चाहता हूं, और ये बात उनके जहन तक पहुंचा देना चाहता हूं कि ये अल्टीमेटम, ये मजदूर वर्ग जो है एक प्लेटफार्म पे पहुंच चुका है, और ये संघर्ष का आगाज हो चुका है। इस संघर्ष को जो है मैं कहूंगा कि इस चिंगारी को जो है एक लावा ना बनने दिया जाए। सरकार समय रहते संज्ञान ले, और जम्मू कश्मीर के जितने भी वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स हैं, सभी को जो है SRO 64 के तहत रेगुलाइज कर दिया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए। अन्यथा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जन आक्रोश कह लूं, बड़ी बड़ी क्रांति जिसको कह लूं, ये क्रांति जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। कल आप जम्मू में बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बाद क्या रणनीति है? कल जम्मू में क्या होने वाला है? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने तमाम कैजुअल लेबर से अपील भी कर देना चाहता हूं कि स्ट्राइक करके घरों में ना बैठें। तमाम वर्कर्स पूरे जम्मू प्रोविंस
लखनपुर से लेके बनिहाल, पाडर से लेके पुंछ तक, मेंढर तक जितने भी मेरे पीएचई के अस्थायी कर्मचारी हैं, जिसमें सीपी वर्कर्स, आईटीआई, नीड बेस्ड लैंड ओनर, मुख्तलिफ कैटेगरी के हैं, सभी वर्कर से मेरी पुरजोर अपील है कि कल तमाम साथी ठीक सुबह 10 बजे चीफ इंजीनियर ऑफिस बीसी रोड पे पहुंचे और वहां से ही जो है आगे की रणनीति का जो है तमाम के साथ मशवरा करके कि किस और इस संघर्ष को लेके जाना है, किस आगे का क्या कदम होगा, वो वहीं से हम जो है सरकार तक भी पहुंचाएंगे। आपके बाय मीडिया जो है हर एक साथी तक भी जो है पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद पवन जी। जी शुक्रिया, शुक्रिया हिमांशु। पवन जी, अनेकों बार इनसे बात हो चुकी है इस इशू पे और इनका बीजेपी से बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं। हमेशा कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें लिखी और उनमें से कुछ को पूरा भी किया, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें 370 और 35 से हटने के बाद इनकी उम्मीदें बढ़ गईं। लेकिन आज कई साल बीत जाने के बाद भी जब प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा, उसके बाद भी जब अमित शाह जी ने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू में भी लागू किया जा चुका है, उसके बाद भी इनको इनके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और वहीं जहां ये लोग सड़कों पे उतर के अब टूल डाउन स्ट्राइक करके कल जब ये बीसी रोड चीफ इंजीनियर के ऑफिस में मिलेंगे तो उस समय रहबरे खेल, एनवाईसी, रहबरे जंगलात के जो मुलाजिम हैं जिन्होंने 4 साल अपनी सेवाएं दी, अब उनको भी अल्टीमेटम दे दिया कि अब आप फिर से दोबारा अप्लाई करिए। वो भी बीजेपी के ऑफिस के बाहर कल प्रदर्शन कर रहे होंगे। जो पहले से काम कर रहे थे उनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया और जो नए लगाए गए एनवाईसी, रहबरे खेल और रहबरे जंगलात, उनको भी निकाल दिया गया। आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल अपने राइट्स के लिए, अपनी रेगुलराइजेशन के लिए, मिनिमम वेजेस के लिए पीएचई और इनके जैसे और कई डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबर्स की लड़ाई जारी है और NH1 इनको बिल्कुल कवर कर रहा है। कल प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग कटरा में है जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता आएंगे और उनसे भी ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया क्या रहेगी इन सवालों पे ये भी कल देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।